बड़ी खबर आ रही है और परेशान करने वाली भी खबर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया है, कायराना साजिश को अंजाम दिया है। नकाबपोश आतंकियों ने निहत्थे और मासूम पर्यटकों के ग्रुप को निशाना बनाया है। आतंकी हमले में 2 पर्यटकों के मारे जाने की खबर आ रही है। 7 से 8 पर्यटकों के घायल होने की खबर है। हमले में चश्मदीद महिला पर्यटकों ने बताया कि आतंकियों ने नाम पूछकर गोली मारी है। आतंकियों ने जघन्य साजिश करके सनसनी फैलाने की कोशिश की है। कुछ दिनों के बाद अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है। उससे पहले आतंकियों की कायराना साजिश ने हर किसी को चिंतित किया है, परेशानी में डाला है। सुरक्षा बलों की सख्ती की वजह से आतंकी अब टूरिस्टों को टारगेट करने लग गए हैं। आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सक्रिय TRF नाम के आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है, सूत्र बता रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और नकाबपोश आतंकियों की तलाश की जा रही है। रमन सैनी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। रमन, सबसे पहले इस हमले के बारे में बताइए और हमले को लेकर अभी तक क्या अपडेट है ये बताइए दर्शकों को। देखिए विवेक, ये हमला जो है वह बहुत सोच समझकर और इस इलाके को जो चुना गया है वो बहुत सोच समझकर आतंकियों की तरफ से चुना गया है, क्योंकि आतंकियों ने एक ऐसे इलाके को चुना है जो मेन सड़क से, जो मोटरेबल रोड है, वहां से करीबन 8 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर पड़ती है। चारों तरफ से जंगल है देवदार के और बीच में एक मिडोज पड़ता है, एक रिज है जिसमें लोग जाते हैं अपना पिकनिक मनाने के लिए। वहां पर कुछ टूरिज्म के हट्स भी बने हुए हैं और इसीलिए जानबूझकर इस इलाके को चुना गया आतंकियों की तरफ से, ताकि अगर वहां पर किसी तरीके की मदद पहुंचानी होगी तो उसमें 1 घंटे का समय जो है वो जरूर लगेगा। और आतंकियों ने बाकायदा प्लानिंग कर इसके बारे में पहले पूरी जानकारी हासिल की है और फिर बैक वाला रास्ता, जो पीछे पहाड़ी का रास्ता है, उस रास्ते से चढ़ते हुए ये पहुंचे हैं इस मिडोज के ऊपर। इनके चेहरे पर जो है वो पूरी तरीके से कपड़ा बंधा हुआ था, इनकी चेहरा इन्होंने ढक कर रखा था और उसके बाद ये मिडोज पर पहुंचकर इन्होंने एक एक व्यक्ति से नाम पूछा है, क्योंकि जितने भी लोग घायल हुए हैं या मारे गए हैं वो सभी टूरिस्ट हैं, कोई भी एक लोकल नहीं है। क्योंकि अंधाधुंध फायरिंग अगर इनकी तरफ से की गई होती तो उसमें लोकल भी उसकी चपेट में आ जाते। इसीलिए जिस तरीके से 1 जनवरी 2023 को राजौरी के ढांगरी में एक गांव के अंदर जो है वो आधार कार्ड देखकर जो है वो गोलियां चलाई थी, यानी कि आधार कार्ड देखने के बाद वहां पर गोलीबारी कर हिंदुओं को टारगेट किया गया था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर नाम पूछा गया है और नाम पूछने के बाद जो है वो उनको टारगेट किया गया। पूरे मिडोज में 2 से 3 आतंकी की संख्या जो है वो बताई जा रही थी। वो बाकायदा एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहे हैं। करीबन 5 से 7 मिनट तक उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है और उसके बाद, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यहाँ पर मदद पहुंचाने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त जो है वो लगेगा, क्योंकि मोटरेबल रोड जो वहां से खत्म होती है और पैदल सफर शुरू होता है, वहां पर पहुंचने में 1 से 1.5 घंटा लगता है और इतना वक्त जो है वो आतंकियों को वहां से निकलने में जो है वो काफी होगा। और उसके बाद जब ये हमले को अंजाम देते हैं नाम पूछकर, जिसमें 8 अभी तक नाम जो है वो सामने आए हैं, जिसमें से महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक के जो लोग हैं वो इसमें हताहत हुए हैं। 2 लोगों के मारे जाने की जो है वो आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन हमारे सूत्र जो हैं इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि कम से कम 2 टूरिस्ट जो हैं उनकी जान गई है। अब क्योंकि मौसम उस समय जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ है, थोड़ी देर के बाद अंधेरा हो जाएगा और सबसे पहला फोकस जो प्रशासन का है वो वहां से कैजुअलिटीज को इवैक्यूएट करना है, कि वहां से जल्द कैजुअलिटीज को निकाला जाए। वहीं पर जिसको फर्स्ट एड की जरूरत है उनको फर्स्ट एड पहुंचाया जाए, तो डॉक्टर की टीम को ऊपर पहुंचाना है, ऊपर एम्बुलेंस के साजो सामान को ऊपर पहुंचाना है। तो इन सब चीज़ों में जो है वक्त लगा है और उसके बाद आतंकी पीछे के रास्ते, जिस रास्ते से आए थे उसी के रास्ते से वापस जो है जंगल के बीच चले गए हैं और अब घेराबंदी शुरू की गई है। हेलीकॉप्टर से भी लगातार उस इलाके पे निगरानी रखी जा रही है, ताकि आतंकी जो है वो जंगल से बाहर निकलकर किसी दूसरे इलाके के अंदर शिफ्ट ना हो जाए। लेकिन पर्यटक क्यों? प्राथमिकता देखिए रमन, सीधा सवाल है, टूरिस्ट हताहत हुए, टूरिस्ट क्यों? फर्स्ट एड अभी तक मजदूरों को मारते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करते थे, टूरिस्ट क्यों? और तस्वीरों में देख पा रहे हैं हेलीकॉप्टर भी सर्च ऑपरेशन में लगा दी गई है, उस ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है, टूरिस्ट क्यों? मासूम निहत्थे टूरिस्ट क्यों? देखिए विवेक, जो जानकारी अभी मेरे पास निकल कर आ रही है, हालांकि ये कितनी पुख्ता है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाला द कश्मीर रेजिस्टेंस, जिसे TRF के नाम से भी जाना जाता है, उसने इसकी जिम्मेवारी जो है वो ली है, इस हमले की जिम्मेवारी ली है। और अपने एक सोशल मीडिया के मैसेज में उसने इस बात को भी लिखा है कि जिस तरीके से कश्मीर घाटी का जो है यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है, बाकी चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, टूरिस्ट के नाम पर लोग यहाँ पर
आते हैं, बस जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका एक मकसद है इस चीज़ को टारगेट करने को लिए। इसीलिए इस बार टूरिस्ट को टारगेट किया गया है और एक डर और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है। जब उनको ये लगा था कि जो नॉन लोकल यहाँ पर आ रहे हैं वो यहाँ पर किसी तरीके से डोमिसाइल बनाते हैं या फिर यहाँ पर किसी भी तरीके से यहाँ पर बसने की कोशिश होती है, तो उनके अंदर डर और खौफ पैदा करने की कोशिश की गई थी। उनको टारगेट किलिंग के माध्यम से टारगेट किया गया था और अब टूरिस्ट को जो है, जो यहाँ पर सिर्फ और घूमने के लिए आ रहे हैं, उन पर बिना वजह किसी तरीके का इल्जाम लगाकर इस तरीके से अपनी आतंकियों के हमले के बाद ये मौके से एक वीडियो हमें प्राप्त हुई है जिसमें चश्मदीद हालात की जानकारी दे रहे हैं। जरा वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि कश्मीर के लोगों का जो सपोर्ट और वो जिस तरह से पर्यटकों से बात कर रहे हैं, उनको भरोसा दिला रहे हैं कि वो हैं वहां पर, वो उनकी देखभाल कर लेंगे, वो उनको सपोर्ट कर देंगे, वो उनको मदद कर देंगे, उनको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। ये एक सेटबैक होगा आतंकियों के लिए, मैं लिख के दे रहा हूं। आतंकियों ने आज पर्यटकों पे नहीं, अपने पैर पर गोली चलाई है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। रमन से एक छोटा सा अपडेट, फिर हमारे साथ एयर मार्शल ओपी तिवारी सर जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके अलावा शिवदान सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कर्नल रिटायर्ड, और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन आपके पास आए, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है पहलगाम हमले में। बड़ी खबर यह है कि लश्कर के संगठन टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सूत्रों का हवाले से खबर है, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है, हेलीकॉप्टर्स भी लगाए गए हैं सर्च ऑपरेशन के लिए। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का यह आतंकी संगठन है जो एलईटी का ही एक आउटफिट बताया जाता है, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद का आउटफिट बताया जाता है, और कहा जा रहा है कि इस संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सूत्रों के हवाले से खबर है, मासूम पर्यटकों को निशाना बनाया गया। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों में भी बहुत गुस्सा है, जम्मू कश्मीर के व्यापारियों में बहुत गुस्सा है, वहां के स्थानीय लोगों में बहुत गुस्सा है इस मामले को लेकर। जिस तरह से निहत्थे और मासूम लोगों को, मासूम पर्यटकों को खास करके निशाना बनाया है, जो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का बैकबोन है, जम्मू कश्मीर के लोगों के रोजगार और उनकी अर्थव्यवस्था का बैकबोन है, उनको निशाना बनाया गया। रमन से एक छोटा सा अपडेट, रमन, टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, ऐसी खबर आ रही है, क्या यह सही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सोशल मीडिया पर बाकायदा पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले द कश्मीर रेजिस्टेंस के नाम से एक ग्रुप है जिसे टीआरएफ के नाम से भी जाना जाता है, और ये लश्कर तोयबा का ही एक सहयोगी संगठन जो है, एक दूसरा बदला हुआ नाम जो है उसे कहा जाता है। इसी ने जो है फिलहाल कई आरोप लगाते हुए इस तरीके की जो है वो जिम्मेवारी को कबूल किया है, और उसने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से कश्मीर घाटी के डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, टूरिस्ट के रूप में यहाँ पर लोग आते हैं और यहीं पर बस जाते हैं, यहाँ का डोमिसाइल बनवा लेते हैं, तो उसका गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की गई है, और एक टूरिस्ट के बीच में एक डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश जो है वो बाकायदा इन आतंकी संगठन की तरफ से, टीआरएफ की तरफ से किया गया। ये पहली बार ऐसी नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरीके से हमने देखा है कि जो नॉन कश्मीरी हैं, जो नॉन लोकल हैं, उनको किस तरीके से टारगेट किलिंग के माध्यम से टीआरएफ ने ही अपना निशाना बनाया था, और अब एक बार फिर टूरिस्ट पर जो हमला हुआ है, जो कश्मीर की इकोनॉमिक बैकबोन है, उस पर जो हमला किया गया है वो भी टीआरएफ की तरफ से किया गया है। इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल उस पूरे इलाके को घेराबंदी कर ली गई है, ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से लगातार सर्च किया जा रहा है, और उसके साथ साथ में जितनी भी कैजुअलिटीज थे, जितनी भी इंजरीज थी, उनको फिलहाल वहां से इवैक्यूएट कर नीचे लाया गया है, ताकि जो लोग जिनको इलाज की जरूरत है उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाए, और जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनको फिर आगे की जो प्रक्रिया है उसके लिए उनके आगे भेजा जाएगा। जी रमन, आपके पास वापस लौटेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई सभी बाहरी पर्यटकों को निशाना बनाया गया। नाम पूछकर आतंकियों ने गोली मारी है, चश्मदीद बता रहे हैं। घायल पर्यटक गुजरात, कर्नाटक के रहने वाले हैं, तमिलनाडु और ओडिशा के पर्यटक भी घायल हुए हैं। सभी पर्यटकों को नाम पूछकर निशाना बनाया गया। जितने भी पर्यटकों को गोली मारी गई वो सारे के सारे बाहर के थे, जम्मू कश्मीर का कोई भी नहीं था। नाम पूछकर इसलिए उन पर हमला किया गया। इस वक्त हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी, रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ, और कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी माथुर सर, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि पर्यटक क्यों, अभी तक तो पर्यटक निशाने पर नहीं आते थे। शिवम, मेरे से पूछा है आपने? जी सर। हाँ, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर जो
हमारा है उसकी तरक्की पच नहीं रही। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के लोग जब सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जो उनके आतंकवादी हैं, तब उन्होंने प्रयास किया है कि किसी तरह से आतंक फैलाने के लिए किसी प्रकार से वो मासूम निहत्थे लोगों के ऊपर हमला करें, ताकि, क्योंकि उससे क्या होता है, देखिए, जब आप आउटसाइडर्स के ऊपर, जो जो टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट के ऊपर हमला होता है, तो एक बहुत बड़ा न्यूज बनती है और एक बहुत जबरदस्त मैसेज जाता है कि वहां पर टूरिस्ट जो है वो सेफ नहीं है, और इसका डायरेक्ट असर जो कश्मीर का डेवलपमेंट हो रहा है, जो कश्मीर में शांति बहाली हो रही है, उसके ऊपर पड़ने वाला है। देखिए, और सबसे बड़ा जो परेशानी पाकिस्तानी लोगों को हो रही थी, पाकिस्तान के जो आईएसआई उनको हो रही है, उनके इलाकों में परिस्थितियां खराब हाथ से बाहर होती जा रही हैं, और यहाँ पर लगातार प्रगति हो रही है। इलेक्शंस हो गए हैं, दोनों प्रकार के इलेक्शन बहुत सुरक्षा के साथ और बहुत ही इंसिडेंट फ्री इलेक्शंस हो गए हैं। तो ये तमाम चीजें उनको कहीं ना कहीं उनको समझ में नहीं, उनको पच नहीं रही हैं, और इसी वजह से उन्होंने पहले राजौरी में इस प्रकार का हमला करने का प्रयास किया, उसके बाद उन्होंने और भी कई जगहों पर इस प्रकार के हमले करने का प्रयास किया। जो टूरिस्ट के ऊपर अटैक होता है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट वहां की इकोनॉमिक के कंडीशंस के ऊपर पड़ेगा, और उनको ये देखिए, ये जो बरगलाने वाला काम है, जो उनकी जो दिमाग के जो माइंडसेट को चेंज करने वाला, जो उनको ब्रेन वॉश करने वाला काम है, वो पाकिस्तान के लोग करते हैं, और वो उन्होंने उनको समाव कन्विंस करने का प्रयास किया है कि जो लोग किसी प्रकार से वो जम्मू कश्मीर के इलाके खास करके डेमोग्राफी को बदल रहे हैं। डेमोग्राफी कश्मीर की 1990 में बदली गई थी। डेमोग्राफी कश्मीर की लगातार पुराने जमाने में लोगों को किस प्रकार से कुछ लोगों को वहां से भगाया गया, ये कश्मीर वही कश्मीर है। इतिहास में अगर आप झांक के देखें तो इस कश्मीर में इस्लाम सबसे आखिर में आया है। इस कश्मीर में 1450 ईस्वी तक वहां की ये लैंग्वेज हिंदू थी, तब संस्कृत थी वर्किंग लैंग्वेज। 1450 में कहीं जाकर के पर्शियन को लैंग्वेज बना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो 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 उनको ब्रेन वॉश किया गया है कि लोग टूरिस्ट के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर ही रुक जाते हैं और यहाँ पर सेटल हो जाएंगे और यहाँ की डेमोग्राफी बदल देंगे। ये उनका दिमाग पिछले 4-5 साल में, जब से ये 370 को हटाया गया है, तब से उनका दिमाग में इस बात को बैठाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान के जो आईएसआई है और पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स हैं, वो कहीं भी कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, आर्म फोर्सेस के खिलाफ एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। अभी पहले आपने नोटिस किया हो, एक शिफ्ट मेरे को इसमें कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि पहले वो आर्मी की वर्दी में आते थे, इस बार वो पुलिस के यूनिफॉर्म में आए हैं, और उन्होंने नाम पूछ करके और बिल्कुल सिंगल आउट करके लोगों को खत्म करने का प्रयास, जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या जो भी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे एंटी टेरर के रूप में काम कर रहे हैं, उनका जो नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं स्लैकन डाउन हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि अब हालात एकदम से बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो लेट देयर गार्ड डाउन। तो ये इसका इंटेलिजेंस का जो इशू हुआ है, उनको पता होना चाहिए था कि इस प्रकार की कोई हरकत होने वाली है। हम लोग रहे हैं पहलगाम, मैंने अपनी यूनिट पहलगाम में कमांड करी है, मैं उसके चप्पे चप्पे को जानता हूं, वहां पर किस प्रकार से हरकत होती है ये सब पता है। कैसे आपका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क वहां डेवलप किया जाता है, वो लोगों को इंटेलिजेंस डेवलप नेटवर्क वहां पर होना चाहिए था, और ये मुझे लगता है कि कहीं सेकंड डाउन हो रहा है। वी आर लेटिंग आवर गार्ड डाउन, और उसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है। ओपी तिवारी सर, अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने जम्मू कश्मीर को लेकर कहा था कि हमारे गले की नस है, ये है, वो है, फलाना ढिमका, वो हमारे भाई हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। क्या ये कोई कनेक्शन है कि 3 दिन पहले बयान आता है और उसके बाद अचानक पर्यटकों पर हमला होता है? तो विवेक, देखिए, पिछले 1 महीने से जो पाकिस्तान की हालत हुई है, पाकिस्तान की आर्मी, मुनीर जी उनके बस में नहीं रहा और कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो ये स्वाभाविक था, ये पता था कि ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, दिशा भ्रमित करने के लिए भारत में अटैक कराएंगे। अब देखिए, ये अटैक जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से है, अब एक गलत संदेश देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ने ले लिया क्लेम, भाई हमने किया है, पाकिस्तान आर्मी ने कहा आप ब्लेम ले लो। अब देखिए, एक चीज मैं पॉइंट करना चाहूंगा यहाँ पर कि एक टूरिस्ट बेस है, मेन रोड से थोड़ा अलग है। अब क्या वहां पुलिस पोस्ट नहीं है? क्या टूरिस्ट लोग वहां जा रहे हैं, वहां जेएनके पुलिस नहीं है? ऐसा संभव तो हो ही नहीं सकता कि इस पोस्ट को हमने छोड़ रखा, कोई पुलिस नहीं है। और ये जेएनके पुलिस की इंटेलिजेंस और जेएनके पुलिस का इन्वॉल्वमेंट से मैं तो बिल्कुल नकार नहीं सकता मैं, बिकॉज ऐसा नहीं था कि जब वहां पहुंचे तो वहां पर एक भी पुलिसकर्मी नहीं था और वो उनके सामने नहीं आया।
वहां कोई पुलिसकर्मी नहीं है, खाली लोग हैं। और जो कर रहे हैं कि भाई अपने नाम बताओ और उनको मारे जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है वहां के लोगों में और इनकी पुलिसकर्मियों ने। जिस तरीके से एलजी ने एक स्टेप लिया था और 3-4 लोगों को जो कि इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व था उनको टर्मिनेट किया था, तब टर्मिनेट करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए। और जैसा माथुर साहब बता रहे थे कि ये लोगों में प्रभाव तो अवश्य पड़ेगा। जो पहले पत्थर फेंक के 500 रुपए कमाते थे, अब उनकी आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक एक्टिविटी से और ये टूरिज्म से काफी अच्छी हो रही है, ये उनके ऊपर मात पड़ेगा। ये जब बहुत ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी था उस समय भी ये लोग टेररिस्ट को, तभी भी टूरिज्म को नहीं मारते थे, लोग टूरिस्ट को नहीं डायरेक्ट अटैक करते थे, बहुत कम रेयर केसेस होते थे, ताकि टूरिस्ट आते रहे उनका काम चलते रहे। लेकिन इस बार जो हुआ है, ये पाकिस्तान आर्मी का इन्वॉल्वमेंट और टूरिज्म को नाम पूछ के ये बिल्कुल गलत इंडिकेशन देना चाहते हैं। और जो वहां का मेन पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी, पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता इस वक्त कुछ कह रहे थे, उनके पास चलेंगे सुनने के लिए वो क्या कह रहे हैं। मैं सीधे रुक करूंगा यूके देवनाथ सर का। यूके देवनाथ सर, आपका क्या ठीक है? ये एक बहुत बड़ा आतंकी हमला। मैं तो कहता हूं कि भाई कॉज को ही खत्म करते हैं। पाकिस्तान अभी इंटरनली बहुत ब्लीड कर रहा है, उसके पास ऑप्शंस बहुत है नहीं। हमारा जो पीओके का टारगेट हम उसको पूरा करें और इस कॉज को वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर दें। देखिए, बहुत ही दुखद घटना हुई है। सबसे पहले तो जो 2 टूरिस्ट मारे गए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनके परिवार के जनों को अपनी संवेदना भेजता हूं। विवेक, देखो, जहां तक पाकिस्तान की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि इन सब आतंकवादी घटनाओं का जड़ जो है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो बहुत परेशान है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में लगातार हार रहे हैं, बलूचिस्तान में उनकी पिटाई हो रही है। तो जब भी ऐसा होता है तो वो अपनी आम जो भोली आवाम है उनका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भारत में, कश्मीर में इस तरह की हरकतें करते हैं। क्या भारत सरकार पाकिस्तान को इसके लिए कोई कठोर कदम उठाकर सजा दे सकती है? बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत सरकार बहुत कड़े कदम उठाएगी, लेकिन उसमें होम मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक साथ मिलकर काम करेंगे। डिसीजन फाइनली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल के ऑफिस से आएगा। क्या इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी इसके लिए तैयार हैं? कोई छुपाने की वाली बात नहीं है। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स लगातार हर 6 महीने में, हर 3 महीने में एक एक्सरसाइज करती है, जिसमें कि जैसे हमने उरी में किया, बालाकोट में किया, किस तरह से दुश्मन के घर में घुसकर उसको उसके घर में चोट पहुंचानी है। तो आर्मी भी सक्षम है, एयरफोर्स तैयार है, नेवी जो है वो तो लालच है, ऐसा मौका ढूंढ रही है इंडियन नेवी की, एक बार मिले तो हम कुछ करके दिखाएं। भारत की जनता को ये डिसीजन लेना है, भारत सरकार को ये डिसीजन लेना है। जी विवेक जी, लेकिन मैं कर्नल शिवदान सर के पास जा रहा हूं। शिवदान सर, ये जो मैटर है ये अब ऐसा होता जा रहा है कि भाई अब आदत से लगने लग गई है कि 70-75 साल में एक ही तस्वीर। हालांकि पिछले 10-12 सालों में बहुत स्लो डाउन है, बहुत कमी है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं अगर कश्मीर में स्लो डाउन है तो जम्मू में एस्केलेट हो रहा है और अब मासूम पर्यटकों को निशाना बनाया जा रहा है। कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक हम ये तमाशा देखते रहेंगे? देखिए, पिछले जनरल इलेक्शनों में सिद्ध हो गया था कि कश्मीर में पूरी तरह से शांति स्थापित हो चुकी है और लोगों को ये खाली महसूस हो रहा था कि ये जो आतंकवाद है खाली कश्मीर घाटी में के अंदर ही है। मगर इसको दूर करने के लिए पाकिस्तान की सेना ने अभी राजौरी से इस सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगा आपके जवाब के लिए। कश्मीर से कुछ लोगों के रिएक्शन आ रहे, वो सुनते हैं एक बार, लोग क्या कह रहे हैं वहां पे। बात नहीं, और जो इंसान ऐसी चीज को सपोर्ट करता है वो भी जहन्नम की आग में जलेगा। उमर अब्दुल्ला का हाल ही जो दौरा हुआ है पीर पंचाल और बानीहाल वगैरह एरिया का, उस हवाले से उसका कहना है कि ग्राउंड लेवल पे गया हूँ, लेकिन लोगों में वहाँ पे अभी भी रोष है। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ बातें हो रही हैं, ग्राउंड लेवल पे कोई किसी किस्म का इम्पैक्ट नहीं है। देखिए, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, अगर आपको याद होगा, मैं जब अभी कुछ दिन पहले जब एक्सीडेंट हुआ, तो सज्जाद लोन इसको सुन रहे थे जिन्होंने इस घटना को कंडेम किया और कहा है कि जो भी इसमें मुलविस है, जहां से भी ये स्पॉन्सर हो रहा है, पूरी तरीके से गलत है, इसका विरोध करते हैं और हर कश्मीरी, हर जम्मू कश्मीर का रहवासी, हर हिंदुस्तानी इसका विरोध करेगा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आतंकी हमले पर एलजी की प्रतिक्रिया सामने आई है। आतंकी हमले की निंदा करता हूं मनोज सिन्हा ने कहा है आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। सेना और पुलिस मौके पर तैनात है।
और आतंकियों की तलाश जारी है। आतंकी हमले की निंदा करता हूं। मनोज सिन्हा ने कहा है कि किसी भी कीमत पर इस कायरतापूर्ण हरकत को बख्शा नहीं जाएगा। वही आतंकी हमले पर सीएम उमर अब्दुल्ला का भी बयान सामने आ गया है। आतंकी हमले से सदमे में हूं, उमर अब्दुल्ला ने कहा है पर्यटकों पर हमला करना एक घिनौना कृत्य है। हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। मरने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी घटना की निंदा कर दी है और कहा है कि इस आतंकी हमले से सदमे में हूं। पर्यटकों पर हमला करना एक घिनौना कृत्य है। रमन के पास चलते हैं सीधे। सीएम ने आलोचना कर दी है, निंदा कर दी है और रमन के पास कोई जानकारी है। रमन, देखिए, जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक आईजी कश्मीर जो हैं वो इस समय मौके पर पहलगांव पहुंच चुके हैं और वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री इस समय जम्मू के अंदर मौजूद थे, क्योंकि अब से कुछ देर पहले वो रामनगर में रामबन में जो त्रासदी आई है, जो बादल फटा था, वहां पर वो वहां पर निगरानी करने के लिए, वहां पर देखने के लिए गए थे और उसके बाद जैसे ही ये जानकारी मिली वो जम्मू से अब बाय एयर श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं और बहुत जल्द हो सकता है कि वो पहलगांव जाकर वहाँ के हालात का जायजा भी लेंगे। एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो लगातार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कश्मीर के जितने भी राजनीतिक हैं उन्होंने खुले तौर पर इस हमले की निंदा की है, क्योंकि उन्हें मालूम है टूरिस्टों पर हमला करना यानी कि उनके पेट पर लात मारने जैसी एक बात हो जाएगी और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लगातार पाकिस्तान की भी निंदा की जा रही है। कश्मीर के अवाम की तरफ से, कश्मीर के नेताओं की तरफ से, कश्मीर के मुख्यमंत्री की तरफ से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साफ कह दिया है कि उन सभी जो आतंकी जिन्होंने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया है उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और अब उन आतंकियों की तलाश जो है वो लगातार सुरक्षा कर्मियों की तरफ से एक रणनीति बनाकर शुरू कर दी गई है। विवेक जी, आप कह रहे हैं कि सीएम ने भी श्रीनगर का रास्ता जो है वो रुख कर लिया है और एयर रूट से जल्दी वो श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। सीधे चलते हैं शिवदान सर के पास। शिवदान सर का आंसर पूरा नहीं हो पाया था। शिवदान सर, आपकी बात पूरी कीजिए प्लीज। देखिए, मैं कह रहा था कि पहले आतंकवादी का केंद्र जो था वो कश्मीर घाटी थी और ये पूरा महसूस करा दिया था उन्होंने, खाली कश्मीर घाटी में ही आतंकवाद है क्योंकि वहां पर उनके समर्थक हैं। मगर इस उसको मिटाने के लिए उन्होंने अभी अपना शिफ्ट कर दिया है, राजौरी से लेकर जम्मू कठुआ तक उसको आतंकवाद को उन्होंने दबाव फैलाना शुरू कर दिया है। इस प्रकार से यह दिखाना की कोशिश की है पाकिस्तानी सेना ने कि पूरे जम्मू कश्मीर में भारत के विरुद्ध काफी वो है और इसलिए आतंकी हमले वहां पर हो रहे हैं। मगर अभी अभी एक नेता ने कहा है वहां के, जो आपने दिखा रहे थे, कि जो शेल्टर दे रहे हैं इन आतंकवादियों को उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से अभी भी जम्मू श्रीनगर में या घाटी में चारों तरफ इनके कुछ शेल्टर बचे हुए हैं, जिनकी जो स्लीपिंग सेल्स हैं, जिनका सहारा लेकर के ये आतंकवादी हमारी सीमा में प्रवेश किया है इन्होंने और इस प्रकार का हमला किया है। तो इस प्रकार से धारा 370 हटने के बाद वहां पर भारतीय कानून व्यवस्था लागू हो चुकी है और जो कश्मीर जो घाटी में इस प्रकार के स्लीपिंग सेल्स थे उनको प्रॉपर एक्सपोज करके उनके खिलाफ पूरा कानूनी कार्रवाई की गई है। क्योंकि पहले धारा 370 के टाइम पर वहां पर रणबीर सिंहपुरा एक्ट लागू था, जिसके कारण पाकिस्तान भी खुश था और वहां के जो स्लीपिंग सेल थे उनको भी पूरा सहारा मिल रहा था उस कानून से। तो वो कानून वहां से हटा दिया गया है, वहां भारतीय कानून लागू हो गया है, जिसके द्वारा अब इस प्रकार के एलिमेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई ली जा सकती है। और मैं इस हमले के बाद यही कहूंगा कि कोई भी वहां पर नरमी ना बरती जाए। जो भी आतंकवाद को शेल्टर दे रहे हैं या सहारा दे रहे हैं उनको ढूंढ करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे एक उदाहरण बने औरों के लिए और वहां से आतंकवाद अब थोड़ा सा ना इसमें मुझे लगता है कि इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजी में भी कुछ बदलाव करना चाहिए। रमन हमारे साथ बने हुए हैं और रमन इस पूरे मैटर को बहुत क्लोजली लगभग 2 दशक से फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हालात किस तरह के हैं। हमने 370 तो हटा लिया, हमने आतंकवाद की घटनाएं भी कम कर ली, कंट्रोल कर लिया, लेकिन हम आज तक इन्फिल्ट्रेशन पर कंप्लीट जो है वो उसको लॉक नहीं कर पाए। अभी भी इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं हो जाती है। इसके अलावा जो छिटपुट आतंकी घटना है उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। ये एक सीरियस रूट कॉज है और मुझे लगता है कि इसमें इसको टैकल करने के लिए अब एक अलग रणनीति की आवश्यकता होगी। रमन,
देखिए विवेक, मैं इस सवाल का जवाब दूं इससे पहले आपको एक अपडेट दे देता हूं कि जिस तरीके से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है उसका सीधा असर जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रहा है। गृह मंत्रालय में गृह मंत्री की तरफ से एक अहम बैठक जो है वो बुला ली गई है, जिसमें गृह सचिव मौजूद है, आईबी चीफ मौजूद है और खुद गृह मंत्री जो है उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं कि किस तरीके से इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और उसके बाद किस तरीके से अब उन आतंकवादियों को इसका सबक सिखाया जाएगा। क्या इसका कुछ असर जो है वो पाकिस्तान जो पीओके के अंदर जो आतंकी कैंप बने हुए हैं, क्या उस पर भी हमला करने की कुछ प्लानिंग होगी? इन सब चीज़ों को लेकर अब लगातार जो है एक बड़ी बैठक नॉर्थ ब्लॉक के अंदर शुरू हो गई है। दूसरा, अगर आपने जो सवाल पूछा मुझसे कि देखिए पिछले करीबन 35 सालों से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद जो है वो फलता रहा है, फूलता रहा है, पनपता रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से हालात जम्मू कश्मीर के अंदर बने हुए हैं, कुछ एक रूट जरूर ऐसे हैं जो लगातार इन्फिल्ट्रेशन का एक ट्रेडिशनल रूट रहे हैं। वो रूट रहे हैं नदी और नालों का, जहां पर पानी का बहाव जम्मू से यानी कि भारत से होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाता है। उन इलाकों से ज़्यादातर आतंकी घुसपैठ करते हैं क्योंकि वहां पर कोई परमानेंट फेंसिंग जो है वो नहीं हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ा हथियार जो इस समय आतंकियों के पास है वो है टनल। टनल कोई ना कोई जरूर ऐसी बनी हुई है जिसके माध्यम से आतंकी लगातार 2024 से ही घुसपैठ कर कर जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर दाखिल हो रहे हैं। बीएसएफ ने ऊपर से पूरी तरीके से सील्ड कर कर रखा हुआ है। कोई भी व्यक्ति अगर गलती से भी आ जाता है तो उसे भी उसका अंजाम जो है वो इस इलाके के अंदर भुगतना पड़ता है, यानी कि तारबंदी को काट कर कोई भी आतंकी जो है वो इस तरफ नहीं आ सकता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका है, चाहे वो नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल का इलाका हो, चाहे वो साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका हो, दोनों ही इलाकों में भारतीय सेना ने अपनी मजबूत पकड़ बनाकर रखी है, लेकिन वहां से भी लगातार घुसपैठ हो रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ लूप होल्स वहां पर भी हैं। ब्लॉक में इस समय गृह मंत्री एक अहम बैठक बुलाई हुई है इस हमले के बाद। विवेक, बिल्कुल इस खबर पर और जानकारी जुटाता हूं और जल्दी ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों के सामने रखेंगे, लेकिन कर्नल शिवदान सर कुछ कहना चाह रहे। शिवदान सर, कहना चाहता हूं कि आजकल केवल तारों की सुरक्षा या खुद इंसानों की सुरक्षा ही काफी नहीं है। आजकल के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा इन तीनों से ऊपर है। तो हमें जो ये नाले और नदियों की बात बता रहे हैं जी, कल साहब आपके पास वापस लौटेंगे। बड़ी खबर यह आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने आपात बैठक बुलाई है। एक बहुत बड़ी बैठक इस वक्त हो रही है दिल्ली में, जैसा कि रमन जानकारी दे रहे थे। बैठक में गृह सचिव और डायरेक्टर आईबी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से इस घटना की जानकारी भी ली है, यानी प्रधानमंत्री इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री की आपात बैठक, इस वक्त खबर आ रही है कोई बड़ी प्लानिंग हो सकता है शुरू हुई हो कि आतंकवाद को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, कैसे खत्म किया जाए, खासकर सीमा पार से स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से कैसे निपटा जाए, इसे लेकर बातचीत हो रही होगी। किस तरह से इस पर एक्शन लिया जाए, इसे पर लेकर बातचीत होगी। एक जल्दी से रिएक्शन लेंगे रमन का, और रमन उसके बाद मैं अनुज माथुर सर आपके पास आ रहा हूं। रमन, पहले आपसे अपडेट। देखिए, जो जानकारी निकल कर आ रही है, नॉर्थ ब्लॉक में जो बैठक चली है उसी बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है और पूरा ब्यौरा जो इस हमले का है वो प्रधानमंत्री के समक्ष रखा है। और अब ये जानकारी भी निकल कर सामने आ रही है कि हो सकता है कि बहुत जल्द देश के गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर का दौरा कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में वो 3 दिवसीय दौरा जम्मू कश्मीर का कर आए थे। लेकिन ये हमला जो है वो अपने आप में एक चेतावनी होगा, क्योंकि जिस तरीके से नाम पूछ कर जो गैर मुस्लिम टूरिस्ट थे या गैर मुस्लिम लोग थे उनको आतंकियों ने अपना निशाना बनाया। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से 1 जनवरी 2023 को राजौरी के डांगरी में गांव में आतंकी घुसे थे और घर घर नॉक कर कर उनके आधार कार्ड मांगे गए थे और उसके बाद चिन्हित कर कर हिंदुओं को टारगेट किया गया था, उसी तरीके का यह हमला जो है वो कश्मीर में अंजाम देने की कोशिश की गई है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सन 1991 में जैसे कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाने के लिए हिंदुओं को टारगेट किया गया था, कश्मीरी हिंदुओं को, उसी तरीके की कोशिश जो है एक बार फिर पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर में करने की कोशिश कर रहा है और इसके दूरगामी परिणाम जो है वो बहुत भयानक हो सकते हैं। और इसकी गंभीरता को देखते हुए बाकायदा गृह मंत्री ने बैठक बुलाई है, प्रधानमंत्री से बातचीत की है, उनको पूरा जानकारी दी है और अब गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर यानी कि कश्मीर के दौरे पर आने की भी बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। विवेक जी, माथुर सर आपके पास आ रहे हैं। बैठक तो शुरू हो गई है, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि ये जो बार बार पाकिस्तान हमें ब्लीड करता है, छोटे छोटे कट्स देता है, इसका क्या इलाज करें? विवेक, देखिए, ये बात सुबह भी मैं आपके चैनल पे बोल रहा था, उनकी पाकिस्तान की देश की स्टेटेड पॉलिसी है
ऐसी कोई आतंकवादी पॉलिसी किसी और देश की नहीं है पूरी दुनिया में, जहां पर उन्होंने कहा हुआ है कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, और ये अपना पूरा प्रयास जारी रखते हैं और किसी भी प्रकार से भारत में गड़बड़ी फैलाने की। लेकिन जो मैं बता रहा हूं विवेक, जो इसका जो एक चीज जो आपको देखने को मिल रही है अभी, जिस प्रकार से लोगों का रिएक्शंस आ रहे हैं, चाहे वो सियासतदान हो, पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो लोकल्स हो वहां के, चाहे वो किसी भी पार्टी के कोई भी लीडर हो, ये एक बहुत पॉजिटिव मेरे हिसाब से साइन है कि आप देखिए कि हम वहां के लोग जो हैं, उन्होंने पिछले 5-6 साल में जिस प्रकार का कश्मीर देखा है, वो कश्मीर उन्होंने पिछले 70 सालों 80 सालों में नहीं देखा था। तो इसलिए उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये हालात यहां पर बिगड़ ना जाए। तो ये आप देखेंगे कि जो सपोर्ट आर्म्ड फोर्सेस को या जो एंटी टेरर चीजें फोर्सेस हैं उनको मिलेगा और वो लगातार मिलता चला जाएगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, जहां तक इन्फिल्ट्रेशन का सवाल है, जो डिप्लॉयमेंट होता है जम्मू कश्मीर के इलाके में, वो 3 टियर में डिप्लॉयमेंट है। एक काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड होती है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ आपके पूरे पोस्ट डिप्लॉयड हैं और वो इन्फिल्ट्रेशन को प्रिवेंट करती है। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में इन्फिल्ट्रेशन जो है इतना कम वहां पर लेवल हो गया है। दूसरा होता है काउंटर टेरर ग्रिड, जो कि थोड़ा पीछे की तरफ होता है और वहां पर पोस्ट बने हुए होते हैं जो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करके आ गए हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको अटैक करने के लिए होते हैं। और तीसरा आपके सिटीज में जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए ग्रिड बनाया गया होता है। और ये मैं बता सकता हूं आपको कि ये ग्रिड काफी इफेक्टिव हैं आज की तारीख में। आप टेक्नोलॉजी का भी पूरा इंतजाम वहां पर है। टेक्नोलॉजी से भी हम इन्फिल्ट्रेशन को आइडेंटिफाई करके उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब आज इसका जवाब यहां नहीं है। इसका जवाब विवेक मैं बता रहा हूं आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। आपको प्रोएक्टिव होकर के जाकर के एक बार पाकिस्तान ने हमला कर दिया, एक बार उन्होंने सीज फायर का अग्रीमेंट तोड़ दिया, उसके बाद व्हाट इज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम अटैक बम्बार्डिंग देम। आपको वहां पर जहां उनके आइडेंटिफाइड हैं हमारे पास उनके टेरर कैंप जो हैं, उन पर जाकर के हमला करने की जरूरत है। और देखेंगे, आप देखिएगा ये निकट भविष्य में होने वाला है। और जब तक आप उधर जाकर के उनके टेरर कैंप को, ट्रेनिंग कैंप्स को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, वो इसको बढ़ाते चले जाएंगे। पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है और वो दबाव इसलिए है कि वो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं कर पा रही, कुछ बलोचिस्तान में नहीं कर पा रही, सिंध में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर बहुत जबरदस्त दबाव है और इसी वजह से वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए यहां पर कोई ना कोई हरकत करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूं आपको विवेक, वो जाके बांग्लादेश में अपने मॉड्यूल्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि वो जाकर के वहां पर नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया और कुछ ईस्टर्न पार्ट में दोबारा गड़बड़ी फैलाने का प्रयास कर सकें। ये पाकिस्तान का डेस्परेशन है और मेरा ये मानना है विवेक कि उनको सही भाषा में जवाब देने की आवश्यकता है। और अब मुझे लगता है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है और उसके अलावा उन्होंने और कई हरकतें करने की कोशिश करी है, तो अब मेरे हिसाब से सीज फायर का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। बिल्कुल सही बात है, सीज फायर का कोई औचित्य नहीं रह जाता और हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी पर अटैक कर सकते हैं। बिल्कुल। और पिन पॉइंट एक्यूरेसी अटैक की काबिलियत अगर हमारे पास है तो हम टेरर कैंप्स को टारगेट क्यों नहीं कर रहे? ओपी तिवारी सर। देखिए, टारगेट करना आसान है लेकिन इसके पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं। दूसरे मैं इस बात पे ऐड करना चाहूंगा कि देखिए इनकी जो टेररिस्ट एक्टिविटी है किस तरह, हमें इन आतंकवादियों से आगे सोचना पड़ेगा। वी हैव टू बी वन स्टेप अहेड, हमें एक कदम इनसे आगे रहना पड़ेगा। हमें जो मतलब जितनी भी आर्मी है, क्या ये मैनुअली इतना बड़ा पोरस बॉर्डर है, मैनुअली गार्ड करना इतना संभव तो है नहीं। मैं कुछ कहना चाहूंगा, जैसे हमारे कई स्टार्टअप्स आ रहे हैं, IITians दे शुड गो। ठीक है सर, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं उसका रुख कर लेता हूं। ब्रेकिंग न्यूज, आपके पास दोबारा वापस लौटूंगा। पीएम मोदी ने गृह मंत्री शाह से फोन पर बातचीत की है, पहलगाम आतंकी हमले की पूरी जानकारी ली है। गृह मंत्री को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम ने गृह मंत्री को घटनास्थल का दौरा करने को भी कह दिया है। बड़ी खबर इस वक्त, अमित शाह एक्शन में है, गृह मंत्री एक्शन में है, साथ ही साथ पीएम एक्शन में है। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है, हालात का जायजा लिया है, पहलगाम आतंकी हमले की पूरी जानकारी ली है। गृह मंत्री को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम ने गृह मंत्री को घटनास्थल का दौरा करने को भी कहा है। रमन के पास चलते हैं और ज्यादा अपडेट के लिए। रमन, क्या है पूरी खबर?
देखिए, जिस तरीके से मैं आपको लगातार बता रहा था कि इस हमले की गंभीरता को देखते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नॉर्थ ब्लॉक में बाकायदा एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें होम सेक्रेटरी मौजूद हैं, जिसमें आईबी चीफ मौजूद हैं। और इस मीटिंग के दौरान ही उन्होंने जो अभी इस समय विदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं, उनसे फ़ोन पर बातचीत की है। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि सभी तरीके के मेजर्स जो लेने की ज़रूरत है वो इस हमले के बाद जो है वो लिए जाने की ज़रूरत है, वो लिए जाने चाहिए। और साथ ही साथ में उन्होंने निर्देश दिया है गृह मंत्री को कि वो खुद जाकर कश्मीर का दौरा करें और जिस जगह पर आतंकी हमला हुआ है वहां पर भी दौरा जो है वो किया जा सकता है। तो बहुत जल्द ये कश्मीर का दौरा जो है वो प्लान हो सकता है अमित शाह का, हो सकता है कल या परसों तक देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं, क्योंकि ये हमला जो है वो अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट कर कश्मीर घाटी में एक बार फिर दहशत फैलाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान परस्त आतंकियों की तरफ से की गई है, उसका आप दूरगामी परिणाम देखेंगे तो बहुत भयावह है। क्योंकि 1991 में जो गलती हुई थी सरकार की तरफ से, जिस तरीके से जब हिंदुओं को चुन चुनकर वहां से खदेड़ना शुरू किया गया था जेके और बैठक पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दृष्टि इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। दृष्टि का रुख करेंगे, दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ वो जुड़ी हैं। दृष्टि, क्या खबर है इस बैठक को लेकर आपके पास? देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, इस हमले में एक पर्यटक की मौत हो गई है। वहीं हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में गृह सचिव और आईबी के अधिकारी भी शामिल हैं। जी दृष्टि, आवाज आ रही है आपको? तो बता दें आपको, दृष्टि से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में इस वक्त एक बहुत बड़ी बैठक चल रही है। ओपी तिवारी सर का जवाब पूरा हो जाए उसके बाद में कर्नल शिवदान सर आपके पास आ रहा हूं। ओपी तिवारी सर, गृह मंत्री को पूरी छूट दी गई है पीएम की तरफ से, जो जानकारी मिल रही है कि आपको खुली छूट है जो एक्शन आप लेना चाहें। ये तो बहुत अत्यंत आवश्यक है, खुली छूट है और एक स्टेप लेना आवश्यक है ताकि एक जवाब देना बहुत जरूरी है। लेकिन ये नहीं कि हम जवाब देके चुप हो जाए, हमें सोचना पड़ेगा, हमें कई और अच्छे को रिसॉर्ट करना पड़ेगा जिसकी वजह से कि भविष्य में ऐसी एक्टिविटी को हम अवॉइड कर सके। इसे प्रोएक्टिव तो हमें बहुत आवश्यक होना पड़ेगा। और इस बॉर्डर की आईटी के माध्यम से कांस्टेंट मॉनिटरिंग कैसे होगी, किस तरीके से होगी, इसमें हमें नया स्कोप और नया डेवलपमेंट करना पड़ेगा। बिकॉज ये जो इस तरीके का सेक्टर है जो ये है, ये लाइफ लॉन्ग है। ये सोचे कि हमारा बॉर्डर खत्म हो जाए और शांति हो जाएगी तो नहीं होगा। इसको हमें काउंटर करने के लिए टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ के कितना ड्रोन का कैसे करना है, कहाँ इक्विपमेंट लगाने हैं, कहाँ रडार लगाने हैं, ताकि इनको हम इंटरसेप्ट कर सके और इनको काउंटर कर सके। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ेगा। खाली फेंसिंग से ही काम नहीं हो सकता। जैसे बताया था, रिवर्स है, कोई टनल्स है, इस सबको इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग और कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं होगा। इस तरह का जो भी डेवलपमेंट होता है, इनोवेशन होता है, जब सिचुएशन से ही होता है। जैसे यूक्रेन वॉर में ड्रोन ने एक डेवलपमेंट ले लिया और ड्रोन बनने लगे, ड्रोन बहुत काम करने लगे। तो हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम अंदर कुछ भी करने के बाद, डेवलपमेंट करने के बाद भी पाकिस्तान बात नहीं आ रहा। पाकिस्तान अपने लोगों को भेज के कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा। तो हमें इनको अंदर ही रोकना पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर ही रोकना पड़ेगा। भले सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो या रडार कम्युनिकेशन हो, इससे हमें इंटरसेप्ट करके हमें वहीं रोकना पड़ेगा, अंदर घुस के ही मारना पड़ेगा ताकि अंदर ना आए। ये बहुत आवश्यक है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर ही जाके इनको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी हमारे जो होम मिनिस्टर हैं जा रहे हैं, कुछ इस तरीके से पुलिस की तरफ से कुछ तरीके से कामयाब जानकारी दिखाई जाएगी। और जो अंदर हमारे गृह मंत्री का दौरा कितना मैटर करेगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्री खुद उस जगह जा रहे हैं जहां पर ये इंसिडेंट हुआ, ये जानकारी मिली अभी, क्योंकि पीएम ने गृह मंत्री को घटनास्थल का दौरा करने को कहा है। ये कितना इंपैक्ट डालेगा? शिवदान सर कुछ कहना चाह रहे हैं। शिवदान सर, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, इस आतंकी हमले के बाद 2 सूत्रीय कार्यक्रम होने चाहिए। एक तो एग्रेसिव में जैसे हमने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया था, सीआरपीएफ की बस पर हमले के बाद हमने एयर बॉम्बार्डमेंट किया था, उसी प्रकार का कोई ना कोई एक्शन इस वक्त आतंकी कैंपों पर जो सीमा के साथ लगे हुए हैं पाकिस्तान के, उन पर हमला करना चाहिए। उन पर हम नॉट ओनली मैनुअल हमला कर सकते हैं, हम मिसाइलों से हमला कर सकते हैं, हम और चीजों से हमला कर सकते हैं। हमें इस तरह का मैसेज पाकिस्तान को देना चाहिए। नंबर 2, जो भी ये आपके जो संवाददाता हैं ये बता रहे हैं कि वो नदी नाले, मैंने जम्मू कश्मीर के नदी नाले मैंने खुद देखे हैं। वहां पर काफी जंगल होता है, नदी नाले होते हैं, उनमें से आतंकवादी जो है प्रवेश कर जाते हैं। तो आजकल के युग में, इस इलेक्ट्रॉनिक युग में, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस बहुत इंप्रूव हो चुकी है। हमें पूरे जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस को बढ़ाना चाहिए
जिससे कोई भी आतंकवादी या कोई भी घुसपैठिया जम्मू कश्मीर में घुस ना सके। इस प्रकार से हमें जम्मू कश्मीर को सेफ करना है। और उसके अलावा जब से जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हुई है, ये पाकिस्तान की नहीं, गृह मंत्री तो खुद जा रहे हैं ना, ये अब पाकिस्तान को भी लग रहा होगा, वहां के आतंकियों को भी लग रहा होगा कि उन्होंने गलत तार इस बार छेड़ दिया है, पर्यटकों को निशाना बनाकर आतंकी हमला करके, क्योंकि गृह मंत्री खुद अब इलाके का जायजा लेने के लिए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि इसके बाद कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है। देखिए, एक्शन जरूर होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को महसूस कराना जाना चाहिए कि उसका जो एक्शन उसने किया है उसका भी काउंटर रिएक्शन कर सकता है भारतवर्ष। और भारतवर्ष इस वक्त इस चीज में कम नहीं है। भारत आर्थिक शक्ति बन चुका है, सैनिक शक्ति बन चुका है, टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस है, उसे अपनी टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करना चाहिए और उसके अलावा उसको ऑफेंसिव एक्शन भी करना चाहिए, जिससे कि उसको टेक्नोलॉजिकली जवाब मिल सके, नॉट ओनली फिजिकल। इस बैठक के बारे में, इस बैठक में क्या हो रहा है, कौन कौन लोग पहुंचे हैं, इस बारे में दृष्टि हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। दृष्टि, बैठक को लेकर क्या खबर है आपके पास? आशीष जी, अभी तक बैठक को लेकर के जो खबर आई है वो है ये है कि एक आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। इस समय एक पर्यटक की मौत हो गई है। वहीं हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में गृह सचिव और आईबी के अधिकारी शामिल हैं और अभी पीएम भी इसकी पूरी तरीके से समीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने अमित शाह जी को कहा है कि वो घटनास्थल के दौरे पे जाएं। फिलहाल अभी यही खबर है और कुछ समय बाद अमित शाह दौरे पर निकल सकते हैं। जी, ये बैठक कहाँ हो रही है, बैठक में कौन कौन पहुंचा है? देखिए, ये इस बैठक में अभी गृह सचिव है और आईबी के कई अधिकारी इसमें मौजूद हैं। अमित शाह इसको ले रहे हैं और पीएम ने भी इसका पूरा संज्ञान लिया है और फिलहाल ये गृह मंत्रालय में बैठक चल रही है। जी, और इसके बाद फिर कोई और मीटिंग प्लान है या फिर ये बैठक कब तक चलेगी, इस बारे में कोई खबर? देखिए, ये बैठक फिलहाल हाई लेवल है और सिक्योरिटी का मामला है और जिस तरीके से इस बैठक में गृह सचिव और आईबी के कई अधिकारी शामिल हैं उसको लेकर के कहा जा रहा है कि गृह मंत्री तुरंत ही जहां पर हमला हुआ है वहां के दौरे पर जा सकते हैं। जी, दृष्टि, इस हमले को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल जो टेरर आउटफिट है उनकी तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक किसने जिम्मेदारी ली, क्या ली? जी, कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से हमला किया गया है टेरर अटैक तो ये लग रहा है, लेकिन इसीलिए हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई है कि किसी तरीके से ये पता चल पाए कि इसके पीछे कौन है और फिलहाल इसमें आईबी के अधिकारी मौजूद हैं तो यकीनन बाद में जाकर के इसकी पूरी जांच होगी। गृह सचिव हैं और फिलहाल अमित शाह शायद इसके दौरे के लिए बहुत जल्द निकल सकते हैं। जी, ये गृह मंत्री का पहलगाम दौरा कब हो सकता है, इस बारे में कोई जानकारी? जी, अभी तक तो फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, बहुत सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन अभी पीएम ने जिस हिसाब से इसका संज्ञान लिया है और उन्होंने गृह मंत्री जी को कहा है कि वो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बता दें आपको कि गृह मंत्री को घटनास्थल का दौरा करने के लिए कहा गया है। रमन से एक अपडेट लेते हैं जल्दी से। रमन, गृह मंत्री घटनास्थल का दौरा करने के लिए जाएंगे, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा इंपैक्ट करने वाला है और इस बार ये जो अटैक हुआ है इसकी बड़ी कीमत पाकिस्तान को और आतंकियों को चुकानी होगी। जी हाँ, बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा कि जिस तरीके से 90 के दशक में जब कश्मीर से जो कश्मीरी पंडित थे उनको इसी तरीके से डरा धमकाकर उनको हमला कर जब निकालने की कवायद शुरू हुई थी और उस समय की सरकार की तरफ से जो गलती हुई थी वो गलती इस समय की सरकार जो है वो दोहराना नहीं चाहेगी। इसीलिए स्विफ्ट एक्शन जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से लिया गया है। देश के गृह मंत्री ने बाकायदा उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है जिसमें आईबी चीफ से पूरी जानकारी हासिल की गई है और साथ साथ में गृह सचिव को जो है वो मेजर्स लेने के लिए कहा गया है कि क्या कुछ किया जा सकता है। साथ ही साथ में प्रधानमंत्री ने खुद कहा है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में देश के गृह मंत्री अमित शाह से खुद कहा है कि आप खुद मौके पर जाइए, कश्मीर का दौरा कीजिए और साथ ही साथ में उस जगह पर जाइए जहां पर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। ये सिर्फ दौरा नहीं, बाकायदा एक संकेत होगा पाकिस्तान के लिए भी कि अब भारत जो है वो 90 के दशक वाला भारत नहीं है, ये एक सशक्त भारत है और अगर इस तरीके की हिमाकत पाकिस्तान करता है तो इसका भरपाई जो है वो पाकिस्तान को करना होगा। जिस तरीके से 2016 में उड़ी में आतंकियों ने एक आर्मी कैंप पर हमला किया तो देश के जवानों ने बाकायदा सर्जिकल स्ट्राइक कर उसका बदला लिया। उसके बाद 2019 में सीआरपीएफ के 40 जवानों पर आईडी हमले से हमला किया गया जिसमें 40 जवानों की शहादत हुई तो बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया गया। और अब जिस तरीके से निर्दोष, निहत्थे और बेकसूर नागरिक देश के जो हैं
टूरिस्ट के रूप में कश्मीर घाटी घूमने के लिए आए थे, उनको टारगेट किया गया है, वहां पर डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है। तो ये देश की सरकार जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके और रमन एक खिलाफ बात जो और है कोई इम्पोर्टेंट सख्त कदम जो है वो उठाए जाने की तैयारी की जा रही है। रमन एक बात और इम्पोर्टेंट, डेवलपमेंट के साथ साथ टूरिज्म पीएम के कोर एजेंडे में रहता है और ये बात पूरी दुनिया जानती है। प्रधानमंत्री टूरिज्म को लेकर कितने फोकस्ड रहते हैं, कितने ज़्यादा वो इस पर ध्यान देते हैं कि टूरिज्म बढ़ाई जाए। और कश्मीर घाटी में टूरिज्म बढ़ाने के लिए पिछले 10 साल में लगातार प्रधानमंत्री ने काम किया है, इस देश की सरकार ने काम किया है। लेकिन जब उस कोर एजेंडे को हिट करने की कोशिश होगी तो आप सोचिए इसका रिटेलिएशन कितना जबरदस्त होने वाला है। रमन जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि 2019 5 अगस्त जब से धारा 370 को ख़त्म किया गया है और सीधे तौर पर जो कश्मीर की बागडोर है वो केंद्र सरकार के हाथ में आई है। यहाँ का बजट जो है वो केंद्र सरकार खुद संसद भवन के अंदर पास कराती थी। उसमें टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे ऐसे इकदाम उठाए गए हैं, बहुत सारे इस तरीके के कदम उठाए गए जिससे हमने उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी देखा कि किस तरीके से कश्मीर घाटी के अंदर लगातार जो है वो टूरिस्ट जो है वो फ्लोरिश हुआ, टूरिज्म जो है वो फ्लोरिश हुआ। और जम्मू कश्मीर के लिए बैकबोन है टूरिज्म। अगर जम्मू कश्मीर में टूरिज्म ना हो तो यहाँ की इंडस्ट्री जो है वो पनप नहीं सकती है। टूरिज्म इंडस्ट्री है यहाँ पर एक बहुत बड़ी, जिसको लेकर यहाँ की जितनी भी सरकारें हों वो बहुत तरीके के इकदाम जो है वो उठाने की कोशिश करते हैं। और जब उसी कोशिश पर अगर कोई कुठाराघात करता है, कोई इस तरीके से हमला करता है तो उसके दुर्गामी परिणाम जो है उसको भुगतना पड़ेंगे। ये आप सोच लीजिए, आज नहीं 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद पाकिस्तान को इसका जवाब जरूर मिलेगा। और निश्चित रूप में जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ है, उसके बाद अब ये तीसरा कोई ऐसा बड़ा एक्शन होगा जिससे पाकिस्तान एक बार फिर त्राहिमाम करेगा। जी विवेक, मैं जल्दी से माथुर सर का एक रिएक्शन चाहूंगा इस पर। माथुर सर, देखिए क्या है कि ये इसका मैंने थोड़ी देर पहले बताया विवेक, इसको डेफिनेटली कोई पॉजिटिव एक्शन लेने की आवश्यकता है। अभी हमको कोई किसी भी चीज का कोई यहाँ पर वो नहीं रह गया है और आप फौरन इनको, हमें लगता है कि एक ऑफेंसिव, देखिए किसी भी डिफेंस का बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज ऑफेंस। ऑफेंसिव एक्शन आपको लेना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर के आप अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास एक सही मायने में, सही शब्दों में मैसेज जाना बहुत आवश्यक है, इसमें कोई संदेह ना हो। और इसलिए मेरा यह मानना है कि कोई ना कोई जबरदस्त एक्शन होगा। लेकिन एक बात मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, इसका जो रिएक्शन कश्मीर में आया है वो एक, मुझे लगता है बहुत अच्छा रिएक्शन हमको देखने को मिल रहा है। और वहां के लोग अब खुद लामबंद होंगे पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानियों के खिलाफ। अभी ये समस्या, ये विवेक समझने की बात यह है कि इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर इतने डिपेंडेंट, इतनी वजह नहीं है। जो इन्फिल्ट्रेटर्स यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर उनको पनाह कौन दे रहा है, गाइडेंस कौन दे रहा है, असिस्टेंस कौन दे रहा है, लॉजिस्टिक्स कौन प्रोवाइड करा रहा है, कम्युनिकेशंस कौन प्रोवाइड करा रहा है उनको, तो ये जो लोग हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स जो कश्मीर में हैं, उन लोगों के बारे में लगातार जानकारी हमें मिलनी चाहिए और उन पर रिएक्शन, उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि जब आप उनका सपोर्ट बेस यहां से काट देंगे तो वहां से इन्फिल्ट्रेट करके आने वाला जो टेररिस्ट है वो कुछ कर नहीं पाएगा। ये बात बिल्कुल निश्चित है। और ये जो यहाँ के ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, इनके ऊपर एक्शन लेना, जो फंडिंग करा रहे हैं, जो फंड्स दे रहे हैं, उसके ऊपर एक्शन लेना ये निहायत ही आवश्यक है। और मुझे लगता है कि अब आप अचानक से इसमें देखेंगे एक तेजी आएगी। हालांकि अभी भी बहुत उनके ऊपर एक्शन लिए जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स फ्रीज कर रहे हैं और भी कई एक्शंस लिए जा रहे हैं, लेकिन जब तक ये उनका जो नेटवर्क हमारे तरफ है लाइन ऑफ कंट्रोल के, तब तक उसको पूरी तरह से ध्वस्त नहीं किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि हम इस प्रकार की हरकतों को, इस पर इंसिडेंट्स को रोक पाएंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही जिसकी चर्चा शुरुआत में भी एक बार हमने की थी कि कश्मीरियों और वहां के लोकल लोगों का जो सपोर्ट पर्यटकों के लिए था वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखा है इस इंसिडेंट के बाद, और एक आक्रोश दिखा है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस तरह की कायराना करतूत को अंजाम दिया है। ओपी तिवारी सर, मुझे लगता है कि ये सही टाइम है कि इसके खिलाफ एक वंस एंड फॉर ऑल एक्शन शुरू किया जाए। नहीं, देखिए एक्शन तो एक महत्वपूर्ण स्टेप पर, एक ऑफेंसिव स्टेप तो करना पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर नहीं होगा, एक स्ट्राइक होगा। लेकिन उससे ज्यादा अत्यंत आवश्यक है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है हमें अलर्ट पर रहें और हमें ऐसी सुविधाएं उठानी पड़ेगी ताकि हमें पता लग सके। एक पीछे कोर कमांडर का एक व्हाट्सएप मैसेज आ रहा था, कोर कमांडर ने एक मीटिंग बुलाई थी तो जेएंडके पुलिस ने अपने हवलदार को भेजा था
ये सीरियसनेस है जेएंडके पुलिस की इंटेलिजेंस के खिलाफ में। तो जेएंडके पुलिस को टारगेट करना पड़ेगा, ढंग से उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बिकॉज इस जगह देखिए, अगर कोई टेररिस्ट आता है तो इसका टाइम नहीं रहता, वो तो मार के चला जाता लोगों को। उसको पता था कि हमें काउंटर करने के लिए कोई पुलिस नहीं है, कोई नहीं है, तो नाम बिल्कुल लूपहोल की प्लानिंग की और उसके बाद इस अटैक को अंजाम दिया। सर, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार एक्शन में है। गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा से बातचीत की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बातचीत की है। पहलगाम जाएंगे जम्मू कश्मीर के सीएम अब्दुल्ला, वो थोड़ी देर में श्रीनगर पहुंच रहे हैं, वो भी रास्ते में है। लेकिन बड़ी खबर यह है, गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर और सेना प्रमुख राजनाथ सिंह से लेकर हर कोई इस वक्त इस घटना को लेकर लूप में है और प्रधानमंत्री को तमाम जानकारी मुहैया कराई जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दिल्ली में बड़ी आपात बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद खबर यह आ रही है कि गृह मंत्रालय में यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जो हैं, आपको बता दें, उनसे बातचीत की है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया।